बागपत में जो 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, उनके कामों को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से देखते हैं? इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। इन्होंने किसान मजदूर परेशान है, एमएसपी पर कोई कार्य नहीं हुआ। किसान आयोग बनना चाहिए, कर्ज माफी नहीं हुई है, किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं है, व्यापारियों का कर्जा माफ किया गया है। काम कैसे नहीं, मैं बताऊंगा, काम धरातल पे है। वैसे ही किसी पर आरोप लगाएं, लगाते रहो। जनता सब जानती है, किसानों का कर्ज माफ हुआ, जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ था, सबके पास सर्टिफिकेट आज भी रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारियों ने बांटे थे गांव में, कैंप लगा लगा के। वो क्या हमारे अध्यक्ष जी भूल गए? इनके गांव में भी कैंप लग के 1-1 लाख रुपए तक जो कर्ज था वो माफी किया गया था। हम इस बार इनके साथ नहीं, बिल्कुल भी है। बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जी। प्रधानमंत्री तो किसी को चुनेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी को? हाँ जी। वो 40 लोगों की जो बारात है उसमें भी दूल्हा ही डिसाइड नहीं है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको कौन प्रधानमंत्री बनने देगा? इस जीवन में तो प्रधानमंत्री बनने से गया, उस जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 100% कह रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे उम्मीदवार को खड़ा किया गया है, तो अभी भी जो आरएलडी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है वो किसान परिवार के ही हैं, राजकुमार सागवान जी। तो एक ऐसे नेताओं को, खास करके ये जब किसानों का क्षेत्र रहा है और किसान ही यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं, तो भी किसानों की ऐसी स्थिति कैसे रही इतने दिनों से? अब से पहले कोई कार्य जो यहाँ से जो एमपी बनते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्हीं को अब गठबंधन में ले लिया गया। क्षेत्र की जनता ने पहले उन्हें बिल्कुल नकार दिया था। जो आज आरएलडी है, इनके साथ पहले इनका समझौता हुआ करता था। उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने हमारे साथ समझौता कर लिया। आज इन्होंने उनका पल्ला छोड़ दिया। इनको तो कहीं ना कहीं पल्ला पकड़ना होता है, या तो किसी के साथ खालिस्तानी के साथ मिलो या किसी और पार्टी के साथ मिलो। इनको तो 4 बात फेंक। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बीजेपी हो या फिर इंडिया अलायंस हो, एनडीए हो या फिर कांग्रेस हो, सभी का नज़र उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा जो सीट है उस पे है। और उसी 80 लोकसभा सीटों में से एक हम उपस्थित हैं, हमारी उपस्थिति है बागपत में। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बागपत के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, बागपत में क्या ऐसा माहौल है, और बागपत से लोग इस बार किसको भेजेंगे यहाँ से जीत दे करके, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये बागपत के जाने माने किसान नेता भी हैं। बागपत के यहाँ पे जो है, जो कुछ लोग हैं, उन समाज के प्रतिनिधित्व भी करते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि यहाँ के आम जन भी हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, हमारे साथ हैं जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनुपाल बंसल जी। और आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। हाँ, मुकेश कुमार, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष इंडिया। ठीक है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो बागपत के लोग हैं वो किसके साथ है। क्या बागपत में जो 10 साल से एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार रही है, उनके कामों को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से देखते हैं? इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। इन्होंने किसान मजदूर परेशान है, एमएसपी पर कोई कार्य नहीं हुआ, किसान आयोग बनना चाहिए, कर्ज माफी नहीं हुई है, किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं है, व्यापारियों का कर्जा माफ किया गया है। अच्छा, ये सारा चीज़ें पॉइंट आप लिख के रखे हैं इस पे? हाँ? ये बहुत बढ़िया लगा गुरु हमें कि आपने जो है सो जो काम नहीं हुआ वो लिख के रखा है। और यहाँ पे जो नेता आएंगे उनको आप यही लिस्ट धराएंगे भाई साहब ये नहीं हुआ है? यही बताएंगे कोई कर्जा माफ नहीं है, व्यापारियों का कर्जा माफ किया गया है। अडानी अंबानी की सरकार है, इसमें कोई कार्य नहीं किया गया। बागपत विधानसभा में एमपी ने कोई कार्य नहीं किया है। आप देख सकते हो, जाके चमरावल से लेकर बागपत तक का रोड टूटा पड़ा है, कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई कार्य ही नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं गया, सब धरातल पे कोई कार्य नहीं है। अब नेताजी आपके बीच में ही है बीजेपी के, इनसे आपने कभी कहा भाई साहब कुछ तो काम तो हुआ नहीं है इस क्षेत्र में? मैं मनुपाल बंसल, जिला पंचायत सदस्य, जनपद 19, वार्ड नंबर 19, जनपद बागपत से ही। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी जो चमराव रोड है, अध्यक्ष जी को ज्ञात ही नहीं है, अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। 46 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुका है आचार संहिता लगने से पहले, और वहां काम भी शुरू हो चुका है। बागपत विधानसभा में काम की बात रही, काम इतने हुए कि मैं इनको गिना दूंगा। चाहे आईआईटी कॉलेज बना हो, चाहे हमारे यहाँ बड़ा गांव है, वहीं पे जो कट नहीं मिलता है, हमारे बागपत विधानसभा में हमारे सांसद जी ने और हमारे विधायक जी के प्रयास से यहाँ कट खुला है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। बागपत विधानसभा में जहाँ जहाँ खड़े हैं, इस गांव के बाहर जो रोड बन रहा है, यहाँ से गाजियाबाद जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। उससे पहले कभी यहाँ सिंगल सड़क होती थी, आज डबल सड़क हो चुकी है। काम कैसे नहीं, मैं बताऊंगा, काम धरातल पे है। वैसे ही किसी पर आरोप लगाएं, लगाते रहो। जनता सब जानती है,
किसानों का कर्ज माफ हुआ, जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ था, सबके पास सर्टिफिकेट आज भी रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारियों ने बांटे थे गांव में, कैंप लगा लगा के। वो क्या हमारे अध्यक्ष जी भूल गए? इनके गांव में भी कैंप लग के 1-1 लाख रुपए तक जो कर्ज था वो माफी किया गया था। अच्छा, तो इनका कहना है कि भाई साहब किसान जो है वो परेशान है। अब किसानों की परेशानी सिर्फ 1 लाख रुपए कर्ज नहीं हो सकता है, और भी कई सारी परेशानियां होंगी। तो एक बार हम जान लेते हैं कि भाई साहब कर्ज तो कह रहे हैं कि ये माफ हो चुका है, और क्या क्या परेशानियां हैं? गन्ने का पेमेंट 20 पैसे प्रति किलो बढ़ाया गया है। हाँ। बताओ 20 पैसे में क्या होता है? किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, कोई कार्य नहीं हुआ है। ये जो रास्ते बने थे पहले बने हुए हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, बोल रहे हैं हमारे ये मनुपाल बंसल जी, ये कट का फायदा हुआ। कट का कोई फायदा नहीं है। कट पे जाएंगे, अगर गौतम बुद्ध नगर से आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से हम आ रहे हैं, तो खेगड़ा जाना पड़ेगा। खेगड़ा से 14 किलोमीटर 28 किलोमीटर हमारा जाना पड़ेगा। इसका कोई क्षेत्रीय कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ है। और गन्ना पे मात्र 20 पैसे किलो प्रति किलो बढ़ाया। क्या बढ़ाया? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आसपास कहीं जो है सो चीनी मिल वगैरह है? चीनी मिल है, कनौनी मिल है, बजाज का है, बागपत है। हाथ क्या जवाब लेते रहिए आप। ये जो भाई साहब ने कहा है अध्यक्ष जी ने कि यह इस कट से कोई फायदा नहीं हुआ, आज से 2 साल पहले जो जमीन के रेट थे यहाँ और आज क्या रेट हो गए, हर किसान को फायदा हुआ है। आज यहाँ 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए बीघे तक जमीन हो चुकी है, जो यहाँ 10-12 लाख रुपए बीघे जमीन हुआ करती थी। और इस कट की वजह से यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर मनोज अग्रवाल जी 350 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, इस कट की बदौलत बना रहे हैं। क्यों फायदे नहीं हुए? कट से फायदे भी हुए हैं। और किसानों की बात रही हूं, किसानों को नुकसान किस मोड़ पे हुआ? किसानों का हर मोड़ पे फायदा हुआ है। किसानों को आज बिजली टाइम से आ रही है, वरना पहले किसान खेत में सोता था और घर पे जाकर रात्रि में देखता था तो घर पे कहीं भैंस चोरी, कहीं कुछ और पाती। अब से 10 साल पहले आज किसान रात में आराम से घर सोता है, दिन में खेत पे जाके काम करता है, पूरा दिन बिजली आती है, कोई दिक्कत नहीं। ना कहीं तार चोरी होते, ना कहीं घर पे, वरना ऐसा भी होता था खेत में किसान गया रात को पानी कर रहे हैं, वहां तार चोरी हुए पाए, और घर गया तो वहां पे भैंस चोरी हुई पाई। ऐसे दिन होते थे। और आज सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी सबसे किसान संपन्न है। ये जो कुछ लोग हैं, इनकी मानसिकता है, इनको तो विरोध करना है ही। ये कितना ही विरोध करे, हम इनकी बातों को परवाह नहीं करते हुए जो किस नहीं, मैं बताता हूँ नेताजी, आम जनता की परवाह नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, इनकी बातों का नहीं परवाह करते, आम जनता की बातों का परवाह करते हैं हम। क्योंकि इनको तो अपनी राजनीति को लेके, इनको तो अपने यहाँ कुछ खालिस्तानियों से मिलके अपनी बातें चमकानी होती है। वरना असली जो किसान का दर्द है, असली जो किसान है, चलिए मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ, खेत में काम करता मिलेगा। आज किसान संपन्न है, किसान खुशहाल है, उसका क्रेडिट कार्ड बन रहा है, उसको और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, वो किसानों को मिल रही है आज। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान परेशान है, किसान कोई परेशानी। आज से 10 साल पहले किसान की परेशानी आप देखते, जाके किसानों से पूछो 10 साल पहले कितनी परेशानियां थी। किसानों की परेशानियां 10 साल पहले थी, नेताजी का कहना है। और जब आप लोग यहाँ से सरकार चुनते हैं या फिर वोट देते हैं, तो किन मुद्दों पे देते हैं? क्या मुद्दा क्या रहता है सबसे पहले आप लोग? किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले क्रेडिट कार्ड पहले भी तो बनते थे, अब क्या बना रहे हैं ये? किसानों के लिए क्या फायदा किया इन्होंने? जो यूरिया का कट्टा 270 रुपए का 50 किलो आता था, अब यूरिया का कट्टा 5 किलो वेट कम कर दिया है, अब 40 किलो कर दिया है, रेट 270 ही है। क्या कर रही है सरकार? अनदेखी कर रही है किसानों की। कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बागपत विधानसभा में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। पहले किसानों को ऐसे इस तरह से यूरिया मिलता था क्या? अच्छा, 1 मिनट। पहले 50 किलो का कट्टा मिलता था यूरिया का। कितना था पहले रेट? 50 के? 270 रुपए कट्टा था, 50 किलो आता था, अब 40 किलो आ रहा है। किसानों का क्या फायदा किया है इन्होंने? इस सरकार ने क्या फायदा किया है? कोई बागपत विधानसभा में कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई कंपनी है? कहाँ बच्चों को नौकरी करने के लिए है? ये जमीनों के रेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। इनमें ये बताओ 2-2 4-4 बीघे जमीन है, क्या खाएंगे इन्हें बेच के हम? बताओ क्या खाएगा किसान? मरने की नौबत आ रही है किसान की। तो इस बार क्या मतलब आप लोग क्या सोचे हैं यहाँ से? हम इस बार इनके साथ नहीं, बिल्कुल भी है। बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जी। किसके साथ? किसको देख रहे हैं? जो हमें अच्छा लगेगा उसे वोट देंगे। प्रधानमंत्री तो किसी को चुनेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी को? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। राहुल गांधी से उम्मीद है कि यहाँ के किसानों की स्थिति जो है सो बेहतर हो जाएगी उनके आते? हाँ जी, बिल्कुल होगी। केंद्र में इतना अच्छा कार्य किया राहुल गांधी ने। पहले जो सरकारी नौकरी वाले थे, पेंशन सब खत्म कर दी गई है इन्होंने। किसी को पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही। बहुत लोग बाग परेशान है, कोई कार्य नहीं है।
धरातल पे कोई कार्य नहीं है। धरातल पे नेताजी कह रहे हैं कि कोई कार्य ही नहीं है। और सबसे पहले तो देखिए कि कह रहे हैं कि इस बार तो हमें प्रधानमंत्री भी बदलना है, हमें तो राहुल गांधी को लाना है। राहुल गांधी के लिए आपको पता ही है, वो 40 लोगों की जो बारात है उसमें भी दूल्हा ही डिसाइड नहीं है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको कौन प्रधानमंत्री बनने देगा? इस जीवन में तो प्रधानमंत्री बनने से गया, उस जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 100% कह रहा हूं मैं आपको। बाकी ये है, अभी तो उसमें बहुत उम्मीदवार हैं। इनके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे वही मैदान छोड़ के आ गए। आपको पता है नीतीश जी, वो हमारे साथ आगे गठबंधन कर लिया। उनको पता कि देश का भविष्य कहाँ है, देश का भला कौन सी पार्टी कर सकती है। उन्होंने देश हित को लेके हमारे साथ समझौता किया और आज हमारे साथ हैं वो। तो राहुल हर की तो बात ही अलग है। वो तो पप्पू है, सबको पता है। वो तो कभी एक तरफ से आलू डालते, दूसरे सोना निकालते हैं, कभी कोई और नई नई चीजें निकालते, कभी जेब में हाथ डालते तो हाथ जेब फटी दिखा देते हैं। इन चीजों से कोई ड्रामा चलने वाला नहीं है। सफेद टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा, उसका कहीं कुछ रिजल्ट आया हो, लोगों को पता है कि कैसी उनकी मानसिकता है, उनके 20-20 बड़े कंटेनर चलते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या यात्रा चली? कभी जमीन पे आकर उन्होंने देखा किसान का दर्द क्या उन्होंने देखा? हमारी पार्टी, हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री किसान के दर्द को देखते हैं और किसान के लिए यदि अब से पहले उन्होंने कभी सोचा किसान के लिए, साल भर में हर महीने के हिसाब से 3 के 4 किस्त ये लगा लो, 6,000 रुपए किसान के खाते में डायरेक्ट आता है। और उन्हीं के जो पिताजी थे वो कहते थे हम 100 रुपए भेजते हैं किसान के लिए, 90 पैसे रास्ते में रह जाता है, 10 पैसा किसान के पास पहुंचता है। ये राहुल गांधी जी के पापा जी बोलते थे। और हमारे प्रधानमंत्री वो हैं कि 100 रुपए दिए तो 100 में से 99, 100 के 100 किसान के खाते में पहुंचते हैं। कहीं कोई चोर बाजारी नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, ना हो रहा है, नहीं होने देंगे। जो भ्रष्टाचार करता है उसमें चाहे कोई हो, वो सलाखों के पीछे जाता है। अच्छा सर, देखिए कि जब हम कहीं इस क्षेत्र में आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोग कहते हैं कि ये सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है बीजेपी ने, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। आपको क्या लग रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कुछ बदलाव हुआ है? पहले लोग कहते थे कि चोरी हो जाती थी, छीना झपटी हो जाती थी, अब ऐसा कुछ मामला आ रहा है या नहीं आ रहा है? सुरक्षा तो पहले भी ऐसी ही थी, आज भी इतनी ही है जितनी पहले सरकार में थी, आज भी इतनी ही है। कोई फालतू काम नहीं हुआ। अब युवा के साथ धोखाधड़ी हुई है। युवा लड़कों ने यूपी पुलिस की भर्ती में इनके घोटाले हो गए, इनके पेपर लीक हो जाते हैं, वे बच्चे मेहनत करके जाते हैं, पेपर टेस्ट दिए, कितने बच्चे परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हर व्यक्ति आत्महत्या ही करने के लिए लगा हुआ है। आप में क्या करे नया युवा जो क्या करेगा भर्ती के लिए? 4 साल की भर्ती कर दी, 4 साल में क्या होता है बताओ? 4 साल में क्या होगा? कैसे अपने बच्चों को पालेगा? 4 साल में वापसी आ जाएगा, फिर क्या करेगा? घर आके अपने गन्ने छिल लेगा, क्या करेगा? अच्छा, हमने प्रश्न किया था आपसे सुरक्षा की दृष्टि पे, आपने कहा कि वही सुरक्षा पहले भी थी, अभी भी वही है। लोग कह रहे थे कि पहले हमारे भैंस खुल जाते थे, कोई देखने नहीं आता था। पहले कहते थे कि हमारे बहू बेटियां जो है सो सड़क पे सुरक्षित नहीं थी, तो हम जो है सो कहाँ कंप्लेन करते थे, कोई कंप्लेन नहीं लेता था। अभी जो है सो ये सब भैंसे वैसे खुल रही हैं। भैंसे तो आज की सरकार में भी खुल रही हैं। सिरोरा गांव में, जिला गाजियाबाद में लगता है, अभी 5 भैंसें चोरी हुई हैं। क्या नहीं होता? तो हुई ना, बागपत में तो यही भी होती है, बागपत में भी होती है, खबर आ रही है बागपत में चोरी हुई ना, बागपत में भी होती है, बागपत में होती है। बागपत में कहां चोरी हो रही है? कोई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। अब भी मर्डर हो रहे हैं। एक बार उठा के देख लो बागपत में कितने मर्डर होते हैं डेली। क्या सुरक्षा है? आज का अखबार उठाओ, यदि आज के अखबार में एक भी मर्डर हो, ये तो फर्जी आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष जी। इस तरह का कुछ मामला नहीं है। ये मैं बता रहा हूं खुद कि प्रशासन इतना सख्त है, किसी की औकात नहीं। मर्डर तो बहुत दूर की बात है, किसी बात उठाना। यदि किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश करी, दंगा करने की कोशिश करी, उसका इलाज बांध दिया जाता है। ये योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। दंगाइयों का और अपराधियों का कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है, सबको ठिकाना लगा दिया जाता है। सबको एविडेंस के साथ देना अध्यक्ष जी, मुझे सबूत, मैं जवाब दूंगा सबका। सर, ठिकाना लगाने की तो बात ठीक है, लेकिन विकास की भी तो ये कह रहे हैं कि किसान का कुछ हुआ ही नहीं है। विकास को बताओ ना, विकास कहाँ रह रहा है? विकास को मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा ना, हर मोड़ पे बताऊंगा मैं जवाब दूंगा। ये बताए कहाँ किस एंगल से मुझे इन्होंने लिख रखा है, मैंने लिख तो नहीं रखा ना। ये लिख के बताए क्या क्या ना हुआ किसानों का। यूरिया कह रहे हैं कि भाई साहब महंगा कर दिया, अब 10 किलो। ईमानदारी से बताए अध्यक्ष जी कि यूरिया कैसे पहले किसानों को मिलता था टाइम से, आज किसानों को टाइम से यूरिया मिलता है। नीम कोटिंग करा दी उसके ऊपर, आज नैनो यूरिया आ रहा है किसान के लिए, जो सिर्फ एक छोटी सी 1 लीटर और 1 कट्टे के बराबर काम करता है। किसानों के लिए छिड़काव के लिए हमारी सरकार ने समितियों पे बड़े बड़े ड्रोन ला दिए। प्रधान जी इन बातों का जवाब दें। और बहुत यदि डाई है और चीजें हैं किसानों के लिए, और किसानों के लिए न पूरे हमारे जो गांव देहात के लोग हैं
विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चले हुए हैं। वो क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा? यदि हमारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जाती है तो 18 विभाग के कर्मचारी साथ होते हैं और किसानों को एक एक चीज समझाते हैं, चाहे वो बैंक से लोन हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो और साधन सहकारी संबंधित हो। ये लगा लीजिए 17-18 विभाग गांव जाते हैं और अपनी जानकारियां देते हैं। और किसी की कोई समस्या है अल्प विभाग की, सामाजिक अन्य कार्यों की, या किसी के पेंशन की हो, किसान की सम्मान निधि की बात हो, वही ऑन स्पॉट उन्हीं का इलाज किया जाता है, उनका वही फार्म भरा जाता है। यदि किसी को दिक्कत हाथ का जवाब दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को सरकारी कर्मचारी वहां उपस्थित होते हैं, जनप्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, वहां जनता की बातों का जवाब दिया जाता है। यदि किसी अधिकारी ने लापरवाही की, हाथ के हाथ उसी से वही काम कराया जाता है। अच्छा, आप अध्यक्ष जी एक बात बताइए, बागपत में कितना विकास हुआ है? बागपत में कितनी कंपनी लगी है? बागपत में कितने कॉलेज बनाए गए हैं? मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, लड़कियों के हॉस्टल कॉलेज बनाए गए हैं, क्या बनाया है बागपत में बताइए? अस्पताल कितने हॉस्पिटल हैं बागपत में बताइए? क्या करा सरकार ने इन 10 सालों में बागपत में ये सब चीजें नहीं हुई? कोई नहीं, आज तक बस अड्डा तो चालू हुआ ही नहीं है बागपत में। बागपत जिला ऐसा है जिसमें बस अड्डा ही नहीं है। 97 से 95 से कोई जिला बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं जवाब देता एक रहा। मिनट। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, उन्होंने बागपत के बस अड्डे का शिलान्यास का पत्थर भी किया। भाई साहब को पता भी है कि काम भी चल रहा है, रोड बस अड्डे का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, काम चला हुआ है। ऐसा नहीं है कहीं भी कि फर्जी आरोप लगाने शुरू कर दे, नहीं तो मेरे साथ चलिए मैं दिखा देता हूं। और हॉस्पिटल्स, साकरोद में हॉस्पिटल बन रही है, टटीरी IIT कॉलेज बन रहा है, मितली और पावले में सम्राट मिहिर भोज के नाम से डिग्री कॉलेज बन रहा है। ये हमारी सरकार की देन है। और बहुत काम है, मैं काम गिनवा दूंगा, काम गिनने की जरूरत नहीं है प्रधान जी, आप मेरे साथ खुद चले, आपको दिखा दूंगा। बागपत जनपद में सांसद जी के और विधायक जी के सहयोग से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी आपको ज्ञात होगा पीछे लगभग कितने करोड़ों के कामों का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके गए थे, शिलान्यास करके गए थे। तो यहाँ कामों की कमी नहीं है, एक बार सिर्फ कमी है तो आपको उनकी विस्तार से जानने की, आप जान लीजिए कि कहाँ कितने काम हुए और कितने हो रहे हैं। रही बात और अन्य सड़कों की, देहात की छोटी सड़कों का, हमारी बड़ी नहर का रास्ता है जो पूर्वी यमुना नहर है, उस पे भी आज रोड बंद करके देखा कई रोजों से रोड पे काम चल रहा है, मशीन से उस पे पूरा कोटिंग हो रहा है, मेन रोडों पे कोटिंग हो रहा है, काम सभी जगह चल रहे, काम हो रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सरकार में इतने काम हुए हैं, इतने आज तक किसी सरकार में नहीं हुए। और इस देश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता वो हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आज तक की वर्ल्ड में इसका एक बार सर्च करके देख लीजिए आप कि सबसे बड़े लोकप्रिय। और इस भारत देश का दुनिया में डंका जो बजा दिया, दुनिया में नाम जो कर दिया, हमारे मोदी जी ने कर दिया। आज किसी की औकात नहीं किसी देश की जो आंख उठा कर देख ले। वही पाकिस्तान है जो आए दिन हमला करता था, आए दिन अटैक मारता था, और आज देख लीजिए कान हला रहा हो, आज उसको रोटी खाने के लिए भी, निवाले के लिए परेशान है, वो कान नहीं हला रहा। तो ये होती है सत्ता का जो नेतृत्व कर रहा है, जो आपका प्रधानमंत्री, उसकी ताकत ये होती है। प्रधानमंत्री की ताकत तो बता दिया इन्होंने। अब एक चीज़ देखिए कि जब यहाँ पे उम्मीदवार को खड़ा किया गया है तो अभी भी जो RLD की तरफ से, NDA की तरफ से जो उम्मीदवार है वो किसान परिवार के ही हैं, राजकुमार सागवान जी। तो एक ऐसे नेताओं को, खास करके ये जब किसानों का क्षेत्र रहा है और किसान ही यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं, तो भी किसानों की ऐसी स्थिति कैसे रही इतने दिनों से? अब से पहले कोई कार्य जो यहाँ से जो MP बनते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्हीं को अब गठबंधन में ले लिया गया। क्षेत्र की जनता ने पहले उन्हें बिल्कुल नकार दिया था। तो भाई साहब, जब यहाँ पे विकास ही नहीं होता है, जब किसान का काम ही नहीं होता है, तो जनता चुनती कैसे है बीजेपी को? बीजेपी को चुनती है, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, इन्हें पता लग जाएगा, इन सरकार को पता लग जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराए कितनी वोटें आती है। ये बिना गिनती के पहले ही बता देते हैं 400 के पार। ये भगवान है क्या? बीजेपी वाले भगवान है क्या जो इन्हें पता है 400 के पार हो गए? आप 400 के पार। अभी तो कोई भी, अगर आपका बच्चा बढ़िया पढ़ेगा तो आप भी उन्हें कहेंगे कि अच्छा मार्क लेके आओ, तो वो बच्चा अगर कहेगा कि इस बार मैं 100 में से 90 लेके आऊंगा, तो क्या कहोगे कि तुम चीटिंग करने वाले हो इस बार? अरे चीटिंग से ही होता है इनका काम, बगैर चीटिंग का कुछ नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा इनकी चीटिंग की, कोई कार्य नहीं है। आप देख लो, ये जो कह रहे किसानों के लिए हमने ये करा वो करा, नहर देख लो, डोला नहर आ रही है बागपत खेड़ा गांव के लिए, उसमें देख लो अगर 1 किलो पानी भी, 1 बूंद पानी भी मिल जा तो मैं यहाँ जैसे कहेंगे ऐसे करने के लिए तैयार हूँ। नहर में पानी ही नहीं है, नहर पानी नहीं है, आप साथ चलो मेरे, देख लो कोई पानी नहीं है, आज तक एक टोपा पानी नहीं दिया किसानों के लिए।
पानी ही नहीं आ रहा है, कह रहे हैं नहर में पानी नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है कि सही में इस बार जो 400 का नारा है इस बार कहीं खोखला तो साबित नहीं हो जाएगा? 400 का जो नारा है 400 पार होगा, क्योंकि जनता के बीच में आज तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। कितना बड़ा परिवार है, उसका एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है, जनता के बीच काम करता है, जनता के जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उनको कराता है। ऐसा नहीं है कि और लोगों की तरह कि बरसात आई और मेढक निकल के बाहर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच रहता है, जनता के लिए काम करता है। हर कार्यकर्ता, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ संयोजक हो, वो जनता के बीच रहते हैं, जनता के दुख दर्द को समझते हैं, जनता की बात को नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। जब भी विधानसभा चुनाव हुए थे तो हमारे जनता के नीचे सर्वे आया था, लोगों ने बात रखी थी कि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, वहां किसानों के लिए मुफ्त बिजली है, क्या हमारे यहाँ मुफ्त बिजली नहीं होनी चाहिए? इस सरकार ने उस चीज को संज्ञान में लिया और आज उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बिजली में मुफ्त हो गई है। ऐसा नहीं है कि जमीन से जो बातें आती है, जो रिपोर्ट आती है, उन सब पे काम भी करते हैं, उन सबको काम करके उन पर उसका रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट आता है। तो ऐसा नहीं है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्टी है लोगों के बीच रहती है, लोगों के साथ काम करती है। ये जो और लोग हैं, चुनाव आया, आज जो लोग बोल रहे हैं कि किसान यूनियन के और लोग हैं जो आज आरएलडी है, इनके साथ पहले इनका समझौता हुआ करता था, उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने हमारे साथ समझौता कर लिया। आज इन्होंने उनका पल्ला छोड़ दिया। इनको तो कहीं ना कहीं पल्ला पकड़ना होता है, या तो किसी के साथ खालिस्तानी के साथ मिलो या किसी और पार्टी के साथ मिलो, इनको तो चार बात फेंकनी है। लेकिन आज की जो आम जनता है, जो आम वोटर है, वो इनकी बात तो मानने वाला नहीं है। वो समझ चुका है देश हित में और राष्ट्र हित में कौन सी पार्टी काम करते, कौन ठीक है। तो इसलिए मैं इनकी सोच को मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी जनता सब जानती है कि हाँ, हम 400 पार कर रहे हैं, अब की बार 400 पार है और होकर रहेगा। अच्छा, जो कुछ लोग हैं उनसे भी जान ले। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? स्वागत हम, हाँ जी। चुनाव बहुत नजदीक है, वोटिंग वगैरह करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है इस क्षेत्र में? जैसे अब नेताजी इस बार जो है सो जनता के बीच में, ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी वीडियो में नेताजी जो है सो जनता के बीच में है और उसका लाइव जो है हम लोग शूट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सही में जो है सो इस क्षेत्र में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, और फिर प्रधानमंत्री किसे चुनना है? मैं बताऊंगा जी, बहस की तो कोई बात नहीं लहर की, पर जैसे मुकेश प्रधान जी ने दो काम बताए बागपत के, एक तो चमरावड़ वाला रास्ता और एक बस अड्डे का। अब दोनों पे ही गैल उन्होंने बताया, जिला पंचायत सदस्य जो हमारे अहम माननीय है, इन्होंने गैल बताया एक का शिलान्यास हो गया और एक के पैसे आ गए। तो ये तो वही काम हुआ, बरसात के टाइम पे मेंढक बाहर आ गए। अभी लोग तो वैसे 10 साल में तो कोई काम हुआ ना था। ठीक है जी। अब रही बात प्रधानमंत्री की, वांगचुक जी लद्दाख में 21 दिन तक हंगर स्ट्राइक पे है। उसके बारे में कोई बयान आया अभी तक उनका? सर, इस क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जी। पहले 10 साल तक इनकी वाह है बस अड्डे वाली, अब इलेक्शन के टाइम पे आ गए, इन्होंने एकदम तनु कह दी शिलान्यास हो गया। मुख्यमंत्री जी आए, अब काम अभी तक भी शुरू नहीं हुआ जी। ऐसे ही चमरावड़ वाले रास्ते की जी, अब तक ना यहाँ कोई अस्पताल था, ना कोई बस अड्डा था, ना यहाँ कोई कॉलेज है। हर चीज का यहाँ हर चीज का शिलान्यास हुआ जी। हर चीज का शिलान्यास तो हुआ है, काम नहीं होता। सुनो, ये चुनाव तो चलता रहेगा। यदि वहाँ पहली मंजिल पे लेंटर ना पहुंचा हो, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मैं 1 करोड़ रुपए हारता हूँ यदि बस अड्डे के पहली मंजिल पे लेंटर ना पहुंचा हो। फर्जी आरोप लगाना नहीं आता हम पे किसी पे। यदि जो जेन्युइन बात हो तो कहो हाँ मानते हैं, 10 साल में ना हुआ, 9 साल बाद हुआ है। अभी तो हुआ 6 महीने पहले, लेकिन उसपे काम न चल रहा हो तो बताइए। और रही रोड की बात, सारी पुलियाएं ना बनी हो और रोड पे काम न चल रहा हो, चलो मेरे साथ दिखाता हूँ। हम लोग झूठ नहीं बोलते, धरातल पे काम करते हैं। अब 1 करोड़ रुपया तक पहुंच गए हैं कि भाई साहब हम देने के लिए तैयार हैं। बाबू जी, अब एक रास्ता हमारा यहाँ अभी बना है, एक बागपत से खेकने का। उस रास्ते को आप जाके देखो, आप चलते हो मैं दिखाऊं, पैसे पूछे तो है नहीं मार पे, पर मैं दिखा दूंगा वैसे ही आपको। वो रास्ता जितनी जल्दी बनाओ उतनी जल्दी टूट गया। अब बताओ ऐसे रास्ते का बनाएगा क्या फायदा जी? कुछ फायदा नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार बीजेपी की बन रही है जी। 400 पार। 400 पार। हाँ जी, सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई चीज नहीं है तो विपक्ष ने लोगों ने कुछ करा है नहीं। यूनियन वाले जो है कुछ करते तो है नहीं। अगर करते हैं तो फिर इन्हें चुनाव लड़ने चाहिए। टिकैत जी चुनाव नहीं लड़ते अपने वहाँ से। उनके गाँव में बालियान जी ने उनको हराया उल्टा, उनके कैंडिडेट नहीं जीतते, तो ये तो अपने झंडा उठा लेते हैं, वैसे ही टोपी ओढ़ लेते हैं। कह रहे इस बार प्रधानमंत्री बदलेंगे भाई साहब, राहुल गांधी बनाएंगे। तो राहुल गांधी तो पहले भी थे, जब क्यों नहीं बनाया? जब 10 साल दिए थे जनता ने उनको, जब बदलने चाहिए था, उनकी माँ को बनाना चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री 5 साल देते उनको, दिए क्यों नहीं? जब पप्पू है तो पप्पू ही बना दिया उसको। तो ऐसे मत कहिए, कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के भविष्य है भाई साहब, उनको आप पप्पू कहने में लग रहे हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं, जनता कह रही है जी। जनता कह रही है, जनता कह रही है। हाँ, जब उनको वोट नहीं दे रही, चुन नहीं रही, तो जनता कह रही है, सारी जनता कह रही है। बताओ, खत्म हो चुका है मामला। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश से कितना सीट जा रहा है बीजेपी को? सारा का सारा जा रहा है 80 में 80। 80 में 80।
तो ये जो विपक्ष जो एकजुट हुआ है, क्या वो घंटी बजाने के लिए एकजुट हुआ है? अब देखो जी, मेहनत करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। मेहनत नहीं करते लोग। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, योगी जी मेहनत कर रहे हैं। सब इनकी सेटिंग हाँ जी, सेटिंग बताओ किस चीज़ की है? कह रहा है कि ईवीएम हैक कर लेते हैं। नहीं, ईवीएम में कैसे हैक हो जाएगी? ये क्यों नहीं कर रहे? 10 साल इन पर सब कुछ। मनमोहन सिंह तो पढ़े लिखे लोग थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्यों हैक नहीं करी? फिर तो वही रहते, जनता के दिलों पर राज करते हैं मोदी जी, इसलिए लोग उनको चुन रहे। काम धरातल पर बोलता है।